ऑफ मैटर में हमने कल दाब के बारे में पढ़ाया था कि दाब कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। कितने प्रकार के? एक ठोस का दाब और एक किसका दाब? द्रव का दाब और द्रव और गैस का दाब, यही ना। अब देखिए, पिछले क्लास में चला जी हमने यहां तक आपको पढ़ाया था। अब हम लोग दाब आधारित एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक बात बताइए, कभी चाकू चलाए हैं सब्जी काटने के लिए? नहीं चलाए हैं। तो दाब बराबर होता है, गौर फरमाइएगा, हमने आपको कहा दाब बराबर होता है, क्या होता है फॉर्मूला? बल बटा, बहुत बढ़िया बात है, बल बटा क्षेत्रफल ना हो। दाब बराबर क्या होता है? कोई डाउट है? क्षेत्रफल बढ़ेगा दाब, क्षेत्रफल घटेगा दाब, पक्का? बहुत बढ़िया बात है। एक बात बताओ तुम कि अगर कोई कुंद होता है, एक होता है कुंद, भोथर, सुने हो? चाकू के बारे में एक शब्द हम लोग यूज करते हैं, भोथर हो गया है, नहीं करते हैं? तो भोथर हो गया तो मोटा हो गया कि पतला हो गया? मोटा हो गया। मोटा हो गया मतलब क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, तो दाब भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। पहले अगर चाकू आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे काटते थे कम दाब लगाकर, अब जब क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा तो आपको दाब ज्यादा लगाकर काटना होगा। बोलन रे। दूसरा, भारी सामान ढोने वाला जो ट्रक होता है उसका टायर चौड़ा होता है कि पतला होता है? भारी सामान ढोने वाले ट्रक के टायर चौड़े होते हैं। आज चौड़े क्यों होते हैं? क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम ले, दाब कम लगेगा तो टायर दबेगा कम। बोले रे। उसके बाद हमने आपको कहा था कि नीचे से ऊपर जाइएगा तो दाब घटता है कि बढ़ता है? दाब क्या होता है? नीचे से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है ये क्या होता है? चला, घटता कि बढ़ता? घटता। बहुत बढ़िया बात है। नीचे से ऊपर जाने पर दाब क्या होगा? घटेगा ना। तो चला, कहते हैं ये अगर वायुयान है, इसके अंदर का दाब 100 है, बाहर का दाब भी कितना है? 100। ये जब नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटेगा तो यहाँ 100 है तो बाहर का दाब यहाँ 80 हो जाएगा, अंदर का दाब तो 100 ना होगा। तो कहते हैं कि कभी कभी लेकिन क्या होता है कि प्रेशर यहाँ 100 की जगह 99 हो जाता है, ठीक है? तो कभी कभी अगर आप वायुयान में उड़ रहे हैं और फाउंटेन पेन आप कैरी किए हुए हैं तो फाउंटेन पेन से स्याही थोड़ा सा प्रेशर भी कम होने पर निकल जाता है, ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है कि वायुयान में सफर करने वाले व्यक्ति को फाउंटेन पेन की स्याही क्या कर देनी चाहिए? निकाल देनी चाहिए। दूसरा कहा जाता है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर का आदमी है, किसका आदमी है? जिसको आप उच्च रक्तदाब वाला आदमी या उच्च रक्तचाप वाला आदमी जो होगा, उसको भी वायुयान में सफर करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि बाहर का वायुमंडलीय प्रेशर कम है। उसके हिसाब से अगर 100 से 99 भी हो गया, उसके अंदर का प्रेशर हाई है, मान लो उसके अंदर का प्रेशर है, मान लेते हैं चला जी उसके अंदर का प्रेशर 125 है, बाहर का प्रेशर 100 है, तो यहां तो फिर भी मैनेज कर लिया, लेकिन यहां जब ऊपर गया तो 99 हो गया, तो हाई प्रेशर थ्रू लो प्रेशर में आपके उसके नाक से खून निकलने लगेगा और व्यक्ति मर जाएगा। बोले रे। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को वायुयान पे चढ़ने की सलाह नहीं दी जाती है। तो कहते हैं कुंद या भोथरा यानी ब्लंट चाकू से किसी वस्तु को काटने में कठिनाई का अनुभव होता है, क्योंकि धार कम होने पर उपयुक्त दाब पैदा करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है कि कम बल? फिर कहता भारी बोझा ढोने वाले ट्रक के टायर कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही निकाल दी जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुयान में दाब क्या हो जाता है? वायु दाब कम हो जाता है। उच्च रक्तचाप
हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति को वायुयान में यात्रा करने की सलाह दी जाती है कि नहीं दी जाती? न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऊपर वायु दाब कम होता है तो इनके शरीर में अधिक रक्तदाब के कारण उनके नाक आदि से खून बाहर निकलने की संभावना होती है। अब गौर फरमाइएगा। जैसे एक होता है क्वथनांक, एक होता है गलनांक, एक होता है हिमांक। क्वथनांक बिंदु वह बिंदु होता है, गौर फरमाइएगा, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। बोलो ना रे। तो अगर हम क्वथनांक की बात करें, किसकी बात करें? क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बोले तो जिस पर कोई चीज खौलता है, जिस पर खौलता है उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और जिस पर गल जाता है उसे मेल्टिंग पॉइंट। जिस पर जम जाता है, जिस ताप पर जम जाता है, जिस ताप पर जम जाता है उसे कहते हैं चला हिमांक। यहां ताप लिख दीजिए, ताप लिख दीजिए, यहां भी ताप लिख दीजिए। जिस ताप पर खौलता है उसे क्वथनांक, जिस ताप पर गलता है उसे गलनांक, और जिस ताप पर जमता है उसे क्या? जमांक। हिमांक को ही हम जमनांक भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको फ्रीजिंग कहते हैं। ये पहला हो गया, इसको हम बॉइलिंग कहते हैं। इसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो। जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वथनांक, गलनांक और हिमांक तीनों अलग अलग हैं, लेकिन हिमांक और जमनांक एक के हैं। हो गया। क्वथनांक जिस पर कोई चीज क्या होगा? चला खोलेगा। गलनांक जिस पर कोई चीज क्या होगा? गल जाएगा। हिमांक जिस पर जम जाएगा। अब लगता है सब आ गया घर से ना रे? क्या और एक दो दिन बाद आएगा? बहुत बढ़िया। अब छुट्टी होने वाला भी नहीं है, चला फिर दशहरे में छुट्टी होगा। हो गया? अरे हुआ। जिस ताप पर खोलेगा उसे क्या कहेंगे? क्वथनांक। जिस पर गल जाएगा, आज जिस पर जम जाएगा, हिमांक। अब देखिए, कभी चला घी खाए हैं? डालडा? अरे कुछ बोलिए। तेल खाए हैं? नहीं खाए हैं? घी, डालडा, तेल सब खाए होंगे आप। तो कुछ चीजों को आप एनालाइज अगर कीजिएगा, बर्फ देखें, बर्फ, बर्फ देखे हैं? बर्फ जमने के बाद जितना जगह छेकता है पानी, उससे ज्यादा छेकता है कि कम? कम। ज्यादा जगह छेकता है। कभी एक कटोरा पानी जो है ना, आप फ्रीजर में रख के देखिएगा, कटोरा में अगर पानी होगा, कटोरा में अगर पानी होगा ऐसा, तो जमने के बाद जो है ना वो हो जाएगा ऐसा। कभी आप रख के देखिएगा। मेन फ्रिज देखे हैं कि नहीं? ऐसे भी लोग हैं कि नहीं हो देखे हैं?
बहुत लोग कौन कौन नहीं देखा है फ्रिज रेफ्रिजरेटर नहीं देखी है? ये लड़की नहीं देखी, और कोई जो रेफ्रिजरेटर देखवे नहीं किया है, फ्रिज नहीं देखे हैं? ईमानदारी से बोलिएगा कि मजाक कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, देखे तो ब्याह शादी के बाद एकदम देखिएगा। सरकारी नौकरी अगर लग गया चला तो एकदम फ्रिज हम दिलवा देंगे, नहीं वो देगा तो हम दे देंगे। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, पहले के जमाने में चला घड़ी साइकिल और रेडियो देता था। अब तो ऐसा हो गया, हमको लगता है 2-4 साल के अंदर गांव में लोग एसी गिफ्ट करने लगेंगे। बहुत लोग करने भी लगे हैं, गांव घर में जो पैसा वाला आदमी है वो सब करने लगा है। कुछ दिन में अब देखना, अब तो गांव में एसी भी लगने लगा है। नहीं, पहले नहीं था लेकिन अब लगने लगा है। कुछ दिन में जैसे पंखा पहले नहीं था, अब सबके घर में है। मोटरसाइकिल पहले नहीं था, अब सबके घर में है। कुछ दिन में एसी नहीं था, सबके घर में। एक आदमी लगाता तो देख देख के सब न लगाने लगता है। तो कहते हैं चला, अगर आप हाँ, अगर 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 आप मोम ले लीजिए, मोम, घी, डालडा, इसको आप ले लीजिए और एक ग्लास ले लीजिए, इसमें आप घी रख दीजिए, ठीक ना चला जी? आई घी जब जम जाएगा तो जितना घी पिघला हुआ में था उससे कम होगा कि ज्यादा? कम हो जाता है, उसके आयतन में कमी आती है। डालडा भी आप पिघला दीजिएगा तो पूरा गिलास भरल रहेगा, जम जाएगा तो थोड़ा लेयर कम हो जाएगा। तो कोई भी चीज, इसका मतलब अगर गर्म करते हैं पिघल जाता है तो आयतन बढ़ता है, और ठंडा करते हैं तो आयतन घटता है। बढ़िया समझना, 2-3 साल पढ़ा लिए थे तब हमरा बुझाया था। गर्म करेंगे पिघलेगा तो आयतन बढ़ेगा, और ठंडा करेंगे जमेगा तो आयतन घटेगा। ये होता है घी, डालडा, नारियल तेल, इस सब में, मोम में। लेकिन पानी के साथ उल्टा है, पानी ठंडा होके बर्फ बनेगा तो आयतन बढ़ेगा। जैसे चला घी है ना, आ घी को तुम जमा दो, ये घी जमने के बाद जो है ये अपना आयतन घटा लेगा। बोलो हाँ या ना? घी खाए हैं ना जी? गांव घर के होंगे तो घी जरूर खाए होंगे। अब ये चला जो खा पा रहा है खा पा रहा है, थोड़ा दिन में जब पैसा वैसा हो जाएगा ना तो घी डालडा ये सब मना हो जाएगा, पतंजलि का तब खोजले फिरेगा। इसलिए अभी जितना खा पाता है खाओ। यह पानी ये जब जमता है ना, जमने पर क्या होता है चला जी? जमने पर क्या होगा कि जितना है उससे ज्यादा हो जाएगा, यानी ई आयतन बढ़ाएगा, ई आयतन घटाएगा। दोनों द्रव का अलग अलग गुण है। ई घटना जो है ये 10% के साथ होता है, एगो पानी के साथ, एगो ढलवा लोहा के साथ, एगो होता है बिस्मत के साथ। पानी, ढलवा लोहा, बिस्मत। आप कहेगा बिस्मत क्या है? बिस्मत भी एक एलिमेंट है, जैसे लोहा एक एलिमेंट है वैसे बिस्मत है। ई जो होता है चला, यहां भी आप कर सकते हैं पानी, ढलवा लोहा और क्या? बिस्मत। इसके अलावे घी है, डालडा है, मोम है, नारियल तेल है। इस सब में इन 10% में ये घटना होती है और 90% में ये घटना होती है। बोलो हाँ या ना? ये कितना परसेंट में होता है? ये कितना परसेंट में होता है? 90% में होता है। तो मामला क्या है
कि एक बात बताइए, यह इसका मतलब 10% में अगर कोई बात हो रहा है तो उल्टा हो रहा है कि सीधा हो रहा है? बोलो रे। 10% में अगर कोई बात हो रहा है तो उल्टा हो रहा है, 90% में अगर कोई बात हो रहा है तो सीधा हो रहा है। तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये हुआ, हम देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसमें ठंडा करने पर आयतन घटता है और गर्म करने पर आयतन बढ़ता है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसको ठंडा करने पर आयतन बढ़ता है और गर्मे करने पर आयतन घटता है। या यूं कहेंगे बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिसको ठंडा करने पर आयतन घटता है, गर्म करने पर बढ़ता है। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसको ठंडा करने पर आयतन बढ़ता है और गर्म करने पर आयतन घटता है। कम दिमाग वाला को नहीं बुझाएगा, नहा के आया है ना। हाँ? ये इतिहास की क्लास नहीं है कि अकबर के कहानी हम सुना रहे हैं। ये चला मामला यहां तनी गड़बड़ है। मैथ रीजनिंग जो भी आप पढ़ते हैं, आपको या साइंस पढ़िएगा तो दिमाग को एकदम कंसंट्रेट रखना होगा। इसका कोई उपाय नहीं है। इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, दिमाग एकदम कंसंट्रेट रखना होगा। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब कम दिमाग वाला को भी चल जाता है, क्योंकि कहानी है। ये कहानी नहीं समझ में आया तो अगला समझ लेंगे। लेकिन यहां वो बात नहीं है। यहां तो आपको कंप्लीट टेक्निकली यहां पर समझना होगा चीजों को कि मामला क्या है। अब बहुत ही आसान है। एक बात बताओ कि 10% हो रहा है मतलब उल्टा हो रहा है? उल्टा हो रहा है कि सीधा हो रहा है? इसका मतलब इसमें उल्टा होगा, इसमें क्या होगा? सीधा। ठीक है। अब देखो तो कहिएगा इसमें क्या सीधा क्या उल्टा होगा, तो गौर फरमाइएगा। इसमें क्वथनांक भी बढ़ेगा और गलनांक भी बढ़ेगा। क्वथनांक भी बढ़ेगा और गलनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्वथनांक बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा। इसमें क्वथनांक बढ़ेगा, उल्टा होगा। या यूं कहें दाब बढ़ने पर गलनांक घटता है। इसको यूं भी कह सकते हैं आप कि इसमें अगर दाब बढ़ेगा तो गलनांक भी बढ़ेगा। इसमें सब सीधा काम होगा। इसमें चला दाब बढ़ेगा तो गलनांक क्या होगा? घटेगा। आप कहेगा इसका क्वेश्चन क्या पूछेगा? गलनांक घटेगा मतलब जल्दी गलेगा कि लेट से गलेगा? है चुट्टा, गलनांक घटेगा मतलब जल्दी गलेगा। क्वथनांक बढ़ेगा मतलब लेट से खोलेगा। वो तो तुम भातों में यस सर, दालों में यस सर। यस सर में तुम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। देखो, जैसे हम कहेंगे क्वथनांक बढ़ गया, समझना। और सब बढ़िया है ना? खाना खा के आया है ना? बहुत बढ़िया, बढ़िया समझो। ये चला मोक्ष के प्राप्ति एकरे से होगा तोरा, जो कहते हैं नौकरी। अभी एक लड़का नीचे आया, पूरा रो रहा था, भयानक। हम बोले की हुआ? वो लड़का मेरा बहुत पुराना चला, 2018 का चला। तो 2019 में 19-20 में आया था ना कोविड। 19 में कि 20 में? 20 में होली के टाइम आया था कोविड, मार्च में। तो वो लड़का बेचारा चल गया घर कोविड में। तो पापा उसके नहीं थे तो मम्मी थी, तो उसका जो है सब चचा भतीजा सब मिल के जो है ओकर बियाह करवा दिया। बोला बियाह कर लो, बाबूजी ने है घर में, कोई रहना नहीं चाहिए। तो पटियाता क्या है, लड़का का मन रहबे करता है बियाह करना। वो कहेगा नहीं नहीं अभी हम नहीं करेंगे, फिर चचा कहेगा नहीं नहीं कर लो। कि अब बोले आप लोगों को जे मन होता है से कर दीजिए। यानी मन तो है ये है, बिना मन के बियाह होता है रे? हम लोग भी मर्द हैं। जब मन होगा तो बियाह होगा, नहीं मन होगा तो नहीं होगा। मेरा इच्छा करेगा कि हमको शादी करनी है तो करेंगे। अब बाबूजी कह देंगे तो बियाह कर लेंगे। बाबूजी अपना बियाह किए वो अलग है, हम अपना बियाह करेंगे हम अलग हैं। मेरा जीवन हम अपना सोचेंगे भाई। बाबूजी को हमरे तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगा, आपको नहीं। 100 बहाना रहता है वो लोग का, नन्हा मुन्ना चिन्ना मुन्ना,
खिलाएंगे। भाई तुम खिलाओगे उसके चक्कर में हम अपना तकदीर बर्बाद कर लें? तो हमको खिलाए हो ना, हो गया, उतने से संतुष्ट रहो। तो लड़का को अपना ब्याह करने का मन रहता, जबरदस्ती कहेगा, फैमिली प्रेशर। ब्याह तो कर लिया चुट्टा, अब ब्याह करके अभी रोने, 2 साल हो गया, अब 2 साल के बाद फिर तो समझ ही रहे हो मामला क्या होता है। हाँ वो कह रहा है, हे गुरुवर सबसे बड़का गलती किए कि हम ब्याह कर लिए, अब हमको आप अपने शरण में ले लीजिए और हमको फिर से शिक्षा का दान दीजिए, हम जो है एएलपी हमको बनना है, ऐसे ऐसे बात है। खूब रोने लगा, किसी तरह उरा चुप कराए, बोले ठीक है कल से तुम क्लास करो, धीरे धीरे हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, लेकिन होना नहीं होना तब तो डिपेंड करता है कि तू कई बार फिर घर जाता है कि नहीं। अब तुम उसके बाद अगर संयमित होके पढ़ लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा का दूसरा नाम त्याग है, ये तो तपस्या है। आप बीच बीच में ओम भूर्भुवस्व कर रहा होगे तो मामला गड़बड़ा जाए। कहते हैं देखो, ये तो हो गया क्वथनांक, गलनांक और क्या हिमांक, बोलन रे। अभी पिछला सप्ताह में 3 आदमी का ब्याह हुआ है, 1 महीना में मान लो। एगो आदमी तो बेचारा यहीं रहते थे, फोन तो स्विच ऑफ कर लिए हैं, हमको किसी से अब कोई मतलब नहीं है, वो घर भाग गए। एगो है वो किसी का फोन मतलब देखना नहीं चाहता, वो बोल दिया कि हमको अब पटना से कोई लेना देना नहीं। हम बोले अच्छा बेटा रुको 2 महीना। एगो हमारे यहाँ स्टाफ है, उनका भी शादी हुआ, वो तो मतलब बतेबो नहीं करते हैं घर जा रहे हैं। पहले 24 घंटा हमारे साथ रहते थे वहीं, अब बताते तक नहीं है कि घर जा रहे हैं। सीधा कहाँ है, हम तो घर आ गए। हम बोले हाँ कोनो विशेष काम होगा, हाँ मम्मी का तबीयत बहुत खराब है। हम बोले आ रे चौहड़मल रे। अब मम्मी से फोन करके पूछे तो कहती नहीं हम तो ठीक है। अब देखो कहते हैं चला क्वथनांक जिस पर कोई चीज खोलेगा, गलनांक जिस पर कोई चीज गल जाएगा, और हिमांक जिस पर कोई चीज जम जाएगा। तो अगर क्वथनांक अधिक है मतलब 100 के बदले 110 है, बोलो रे। गलनांक अगर अधिक है मतलब जल्दी गलेगा, क्वथनांक अगर अधिक है तो लेट से खोलेगा। 2 बातें हैं, अगर क्वथनांक अधिक है लेट से खोलेगा, क्वथनांक गलनांक अगर अधिक है लेट से गलेगा, गलनांक कम है तो जल्दी गलेगा। हम कहते हैं बड़ा जल्दी गल गया मतलब गलनांक कम है। जो चीजें 20 डिग्री सी पर गलनी चाहिए वो अगर 10 पर गल जाएगा मतलब गलनांक कम हुआ कि ज्यादा कम हुआ। अब देखो यहां मामला क्या है चला कि दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक, गलनांक घटेगा मतलब जल्दी गलेगा कि लेट से गले, जल्दी गलेगा। तो जल्दी गलेगा तो होता है कि आपको क्वेश्चन ये सब नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा बर्फ, पानी, बर्फ 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 बर्फ, यही ना बर्फ है रे। बर्फ को आपस में दबाने पर, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर उसका गलनांक घटेगा कि बढ़ेगा। गलनांक घटेगा तो जल्दी गलेगा कि लेट से गलेगा, जल्दी गलेगा। यानी दाब जहां ज्यादा होगा वहां गलनांक कम होगा, वहीं पर जल्दी गलेगा। बोलवे नहीं करेगा। अब इसी का सवाल क्या पूछेगा, एक तो ये पूछ देगा कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाया जाए, या पूछ देगा एगो पहाड़ है इस पर बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है, बर्फ का सिल्ली है। तो हमको ये बताइए जो जो गहराई बढ़ेगा गहराई बढ़ेगा गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा कि घटेगा। गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा ना, P बराबर रो जी एच। अब बर्फ के केस में, बर्फ के केस में चला जी, दाब बढ़ने पर गलनांक घटता है, दाब बढ़ने पर गलनांक घटता है। तो भैया जब जो जो नीचे आएंगे गहराई बढ़ेगा, गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा ना। सबसे नीचे दाब ज्यादा की कम, सबसे नीचे दाब ज्यादा होगा, बोलो हाँ या ना। सबसे नीचे दाब ज्यादा होगा, तो दाब ज्यादा होगा तो गलनांक कम होगा, तो जल्दी गलेगा। कहां जल्दी गलेगा, नीचे के ऊपर, नीचे दाब ज्यादा होगा कि कम, और दाब ज्यादा होगा तो गलनांक क्या होगा, गलनांक कम होगा, जल्दी गलेगा। मतलब जल्दी कहां गलेगा, नीचे के ऊपर, नीचे गलेगा। कहां गलेगा, नीचे गलेगा। तो आपको कहेगा एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है पानी में, वह नीचे से गलेगा कि ऊपर से गलेगा, कहां से गलेगा। अब बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाया गया, तो आपस में जब दबाया जाएगा तो दाब बढ़ेगा तो गलनांक क्या होगा, घटेगा। तो जल्दी गलेगा कि लेट से गलेगा,
बहुत बढ़िया। लाइन आएगा, टेंशन नहीं लो। कल मामला गड़बड़ा गया था। आयुष, आयुष, वो प्रिंस को भेजना था। अब लाइन में चला, क्या हुआ है ना, लोड बढ़ गया है तो एक और यूपीएस लगाना पड़ेगा। अब यूपीएस का दाम है बहुत ज्यादा, तो आज हिम्मत किए हैं हम कि लगा देंगे। हमको लगता है लगभग 4.5 लाख के आसपास का है। अब 2 बोर्ड बढ़ाए हैं, इसलिए लोड जितना एम्पियर होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया। गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। तुम लोग को चला लगता है ना कि पैसा लेके लूट रहा है। एक कल जो चेंजर जला है ना, 40,000 रुपये लग गया। और चेंजर हमको लगता है इस छमाही में ही चौथा चेंजर है। इस छमाही में चौथा चेंजर। ये तुम देख रहे हैं ना, 16,000 का है। जरा सा चर्चा, क्या हुआ लाइट का? जनरेटर अभी बंद हो जाएगा ये, तो यूपीएस कितना देर चलेगा? जनरेटर का तार खींचे नहीं हो, फिर अभी क्लास कैसे चलेगा? सुबह से क्या कर रहा था तुम लोग? बोलिए रहे थे। अरे अभी क्लास कैसे चलेगा? एक कॉइल तार बगल में लगेगा, उसको करवाओ ना अभी। हाँ तेरी वही सब विवाह का ही नतीजा है। वो फिर भाग गया होगा। अचला होता है, टेक्निकल स्टाफ जल्दी मिलता नहीं ना है कि आप दूसरों को बुला के कर लीजिएगा। गलनांक तथा क्वथनांक पर किसका प्रभाव? दाब का प्रभाव। गौर फरमाइएगा। गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है, तो आयतन में वृद्धि होती है मतलब क्या हो गया? आयतन में वृद्धि होती है गर्म करने पर, और ठंडा होने पर कमी होता है। ये कौन हो गया? घी, डालडा और मोम। ऐसे में दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे मोम, घी, डालडा, नारियल तेल इत्यादि। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर आयतन में क्या होती है? कमी आती है। गर्म करने पर आयतन में कमी होती है और दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे ढलवा लोहा, बिस्मत और दाब बढ़ने पर सभी द्रवों का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। ये तो अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए चला, इसको याद कैसे रखना है, गौर फरमाइएगा। देखिए, ये हम याद रखे हुए हैं कि उल्टा होने पर उल्टा होगा। ये उल्टा काम है कि सीधा काम है? तो उल्टा होने पर देखो, दाब बढ़ने पर गलनांक घटेगा। यहां सीधा काम हो रहा है तो यहां देखो क्या होगा, यहां सीधा काम हो रहा है तो यहां भैया दाब बढ़ेगा तो गलनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। हम याद रखें, उल्टा होने पर उल्टा होगा। उल्टा होने पर हम ये ध्यान में रखें कि कोई भी चीज ठंडा होने पर उसका आयतन घटता है, गर्म होने पर बढ़ता है। ठंडा होने पर, गर्म होने पर, ठंडा होने पर, गर्म होने पर। जैसे तेल, घी, मोम, डालडा, ठंडा होने पर घटता है, गर्म होने पर बढ़ता है। अगर उल्टा हुआ, ठंडा होने पर ही बढ़ गया, तो दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाए। घटेगा कि बढ़ेगा? कहते हैं लिखेगा सिंगल और देखें, लिखा है। पहाड़ पर रखा हुआ बर्फ का टुकड़ा पहाड़ पर रखा हुआ बर्फ का टुकड़ा नीचे से पिघलता है। क्या हुआ जी लाइट का? जनरेटर मतलब अभी क्लास नहीं चलेगा? अरे यूपीएस कितना देर चलेगा जी? आधा घंटा भी नहीं चलेगा वो।
अभी जनरेटर का क्या मामला है ये बताइए। जैसे तार कहां से आएगा, यहां नहीं मिलता है, क्या गया है? सुबह से भी तो ला सकते थे आप। हम्म। तो 10 बजे, 10 बजे दुकान खुल जाता है। मिसलेनियस के भरोसे रहेंगे हम जी? ऐसन बात करते हैं हम। देखो कितना कम दिमाग का आदमी है, यहाँ लेगा 200-300 ज्यादा लेगा, होलसेल में लेके आएगा 300 कम लगेगा। यहाँ 2 करोड़ के बैच बैठल है, 300 बचाने के चक्कर में आदमी जान ले। अरे यार, ये आपको मानना पड़ेगा कि आप बिहार में हैं, ये आप मान लीजिए। अभी चलो बताओ कितना गड़बड़ बात है। बच्चा कल यूट्यूब पे कमेंट्स में लिखा है इतना पैसा कमाते हैं, लाइनें कट जाता है आपका। इसमें मेरा क्या गलती है बता। हम कभी भी काउंटर से कोई कितना पैसा लेता है खर्च करने के लिए तो हम नहीं रोकते हैं, क्योंकि जो खर्च है वो होना है, सिस्टम चलेगा कैसे। नहीं, 300 उसको बचाना है। दाब बढ़ने पर गलनांक क्या होगा, घटेगा। किसका किसका, बर्फ का, ढलवा लोहा का और बिस्मत। बर्फ, ढलवा लोहा, बिस्मत। दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक घटेगा। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाएंगे तो जल्दी गलेगा कि लेट से गले। एक लाइन लिख लो, गलनांक कम होने पर जल्दी गलेगा। गलनांक कम होने पर, इन लोग का क्लास क्या हुआ है रे, छुट्टी हुआ है। गलनांक कम होने पर जल्दी गलेगा। गलनांक कम होने पर क्या होगा, चला जल्दी गलेगा। अब बर्फ, नेक्स्ट पॉइंट, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर जल्दी गलेगा। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर जल्दी गलेगा कि लेट से गलेगा, जल्दी गलेगा। आज की कार्रवाई यहीं तक। आप लोग अपने अपने क्लास में जाइए, हम देखते हैं व्यवस्था। छुट्टी नहीं होगी, क्लास चलेगी, हो सकता